हेलो एंड वेलकम टू आज़ाद एकेडमी। मेरा नाम है आज़ाद। आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं रामबाण, जो लेखपाल व यूपी पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो वो है 17.5%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा गुजरती है? तो किन से गुजरती है? पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ और एक है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो नाथुला सिक्किम में ही है, सही है। जोजिला है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड में है और बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर सही है ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो कौन सा है? मैरियाना गर्त, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यायिक पालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि कोई भी राज्य ऐसे नियम नहीं बनाएगा जो नागरिक के जो अधिकार है उन्हें कम करता हो। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है? तो कौन सा है? पहले पे आता है बुध, दूसरे पे आता है शुक्र, तीसरे पे आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी कौन से पे है? इन दो में है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल इसमें है। तो इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो कहाँ से किया था? गुजरात के अहमदाबाद से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई? किस में नहीं हुई? बिहार में राबड़ी देवी हुई है, राजस्थान में जो है वसुंधरा राजे रही है और तमिलनाडु में जयललिता, लेकिन हरियाणा में कोई नहीं रहा। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा प्रस्तुत की गई है, किसके द्वारा की गई है? नरकसी के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी के लिए ब्लैंक भारतीय मानवता की एकता की आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। तो कौन सा है? खादी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, गांधीवादी दर्शन शास्त्र का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जातिवाद, ऑप्शन डी, जो है गांधी का दर्शनवाद का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष का लागू की गई थी? 1998-99 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? जयदेव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानोर्जन तथा सुधार की भावना विकास करे, किस भाग में है? तो भाग है 4 क, भाग 4 क। ये है हमारे मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धन विधेयक में शामिल नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? क्योंकि आर्टिकल 110 में कहा गया जुर्माना और आर्थिक दंड जो है धन विधेयक में शामिल नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो किसका है? सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर की स्थापना करी थी? तो किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, जोनाखा की याद में। जोनाखा मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सिक्का जारी किया वह था, कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद के निर्णय में दिया था? तो किस केस में दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में दिया था कि 368 के तहत जो प्रावधान आते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक कालीन किस नदी को वर्तमान में रावी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी नदी है? पुरुषनी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ये प्राचीन स्थल दे रखे हैं, इधर पुरातात्विक खोज दे रखी है। तो लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला है, सही बात है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, सही बात है। बनावली यहाँ से मिली है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। धोलावीरा से हमें विशाल स्नान नागार नहीं मिला है, ये मिला है हमें मोहनजोदाड़ो से। तो इसका आंसर डी, ये इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, सही बात है। अमीर खुसरो का पटियाली में हुआ था, सही बात है। राम प्रसाद बिस्मिल का इलाहाबाद में नहीं हुआ था, नहीं, शाहजहानपुर में हुआ था। ठीक है, शाहजहानपुर में हुआ था। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 4 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भाग 6 में राज्य सरकार दी गई है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश और भाग 9 में पंचायतें। तो इसका आंसर है सी, भाग 8 में। क्वेश्चन नंबर 25, 10वीं अनुसूची का संबंध है तो किससे है? दल बदल से। ठीक है, तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्रांत के शासक को ब्रिटिश शासन द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर हटा दिया गया था? तो कौन सा था? अवध। अवध एकमात्र एक राज्य ऐसा था जिसे कुशासन के आरोप से जो कुशासन का आरोप लगाया और इसे अपने अधीन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 27, अंग्रेज द्वारा भारत में अपनी सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी सूरत में। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, वह इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा है, कौन है? वीडी सावरकर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित घटनाओं को कलम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, होम रूल 1916 में हुआ था। ठीक है, चंपारण 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये हुआ था 1919 में, लेकिन ये दिसंबर के महीने में होती थी हर साल मीटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 2 3 4, ऑप्शन ए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें।